सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर की जिस क्लास में। आज की न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में 69,000 भर्तियां होंगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। तो आइए देखते हैं जो पेपर का कटिंग है उसमें क्या बताया गया है। उसमें बताया गया है कि कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के पद बड़े पैमाने पर भरेंगे। इसमें लिखा है सीधा सीधा कि आंगनबाड़ी में 69,000 भर्तियां होंगी। इसमें पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे कि कैसे कैसे प्रक्रियाएँ होगी। तो इसमें आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान जाप की खबर है, जिसमें लिखा है कि लखनऊ की यह है कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 7,992 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254 पदों को भरने जा रही है। मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी जो पद संख्या है वो है 7,952। वहीं जबकि सहायिकाओं की जो संख्या है वो है आपकी 61,254 पद हैं। तो कुल मिला के होता है लगभग 69,000 के आसपास। और इसमें बताया गया है इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है। यानी जो भर्ती प्रक्रिया होनी है वो होनी है जिला स्तरीय पर, जहाँ पे जिलाधिकारी के तहत समिति जो है गठित करी गई है। इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसमें बताया गया है कि भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होगी। यानी जो महिलाएं 12वीं पास की हैं उनके लिए ये होगा। साथ ही बताया गया है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है। यानी जो भर्ती की प्रक्रिया है सभी जिलों में निर्देश भेज दिए गए हैं। आगे बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी जब जितने भी ज़िले हैं 75 ज़िले, उनसे जब ब्यौरा आ जाएगा तो वो क्या होगा, एक पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए जो पोर्टल का नाम है वो है यूपी आंगनबाड़ी भारती.in। ये सरकार का पोर्टल है। इसी पे जो है सारी की सारी जो प्रक्रिया है जो भर्ती की है वो अपलोड की जाएगी। साथ में इसमें बताया गया है कि इनकी जो आयु सीमा होगी वो होगी 18 से 35 वर्ष। यानी जो महिलाएं 12वीं पास है और उनकी जो उम्र वो 18 से 35 वर्ष है, वो इनके लिए पात्र है। वहीं बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 50% पदों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भरा जाएगा। यानी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो इससे पहले जो सहायिका हैं, उनके लिए 50% जो कोटा होगा वो पहले से उन्हीं में से भरा जाएगा। आगे लिखा है कि जिस आंगनबाड़ी में पद रिक्त हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा व शहरी क्षेत्रों में वार्ड की 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण करने वाली आवश्यक पात्रता होगी। इसमें है कि जो पात्रता है वो कम से कम 5 वर्ष, इंटर पास होने के साथ अधिकतम 50 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। मतलब अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र नहीं होगी। यानी जिनकी उम्र अगर 50 वर्ष से ज़्यादा है तो वो इस पद के लिए पात्रता नहीं होंगी। किसी सहायिका ने लापरवाही की है और 3 माह या उससे अधिक अनाधिकृत रूप से अवकाश लिया है तो उसे अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये बताया गया है कि जो महिलाएं अगर 3 माह से या उससे अधिक अनाधिकृत रूप से अवकाश लिया है, यानी कोई रीज़न नहीं बताया है कि क्या समस्या है, तो उनको इसमें पात्रता नहीं माना जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल 7,952 पदों में 2,123 पद पिछले वर्षों की भर्ती के खाली हैं। यानी जो इसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष जो भरी गई थी उनमें से 2,123 पद जो है पिछली भर्ती के रिक्त हैं। त्रुटिपूर्ण अभिलेख आरक्षण के अनुरूप आवेदन न होने और चयन के बाद भी कुछ चयनित द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने से पद खाली हैं। 5,523 पद नई चयन प्रक्रिया के हैं। यानी जो नए पद हैं टोटल वो हैं आपके 5,500। इसमें नए
आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से नए पद सृजित हुए हैं, यानी नए आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254 पदों में 38,994 पद 62 वर्ष की आयु पूरी करने और मृत होने तथा 22,260 पद मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड होने से सृजित हुए हैं। साथ ही कार्यकर्तियों को हर महीने जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा आपका 7,500 रुपया। वहीं आंगनबाड़ी सहायकों को 3,750 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। तो ये हो गई आंगनबाड़ी से संबंधित पूरी प्रक्रिया। अब हम देखते हैं एक और न्यूज़ निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, जिसमें बताया गया है, ये आज की न्यूज़ है कि 9 अक्टूबर से शुरू होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया 2025। 13,000 पदों के लिए 1.10 लाख उम्मीदवारों के बीच होगा मुकाबला। यानी 13,000 में जो पद हैं उनके लिए 1.10 लाख जो उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB ने प्राथमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 9 से 13 अक्टूबर तक 2 पालियों में होगी। यानी जो आप लोगों की परीक्षा होगी वो होगी 9 से 13 अक्टूबर के बीच 2 पालियों में होगी। साथ ही इसमें बताया गया है कुल पद 13,089 पद हैं। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग के 2,939 पद शामिल हैं। हर एक के लिए लगभग 12 उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। यानी एक पद के लिए लगभग 12 उम्मीदवारों के बीच परीक्षा होगी। यानी एक पद के लिए 12 उम्मीदवार उस पर लड़ेंगे। साथ ही ECB ने पहले 31 अगस्त जो है परीक्षा कराने की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट केस के चलते आयोजन टल गया था। तो अब ये हो रही है 9 से 12 अगस्त के बीच जो है आयोजन होगा। इसकी जो एग्ज़ाम का जो समय रहेगा वो 2 पालियों में होगा। पहला है सुबह 10:30 से 12:30 के बजे और दूसरी पाली होगी 3 बजे से 5 बजे के बीच। यानी जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश अनुमति मिलेगी। अगर कोई परीक्षार्थी लेट में पहुंचता है तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसमें लिखा गया है कि जो परीक्षा होगी ये बायोमेट्रिक पहचान ज़रूरी है। यानी आपका जो फेस है उस पर बेस होगी, यानी आपकी पूरी तरह बायोमेट्रिक प्रक्रिया होगी। इसमें बताया गया है कि परीक्षा देने के लिए आपको आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक मूल फ़ोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। यानी जो एक फ़ोटो है उनमें से आपको मूल पत्र यानी जो ओरिजिनल है वही आपको लाना है, मान्य होगा। वहीं UPID से वेरीफाइड, UAID से वेरीफाइड हो। ECB ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कक्ष में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच इत्यादि चीज़ें ले जाना वर्जित है। साथ ही आपका जो है एडमिट कार्ड साथ में ले जाना है। तो ये 2 जानकारी थी। तो जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।